हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो अगर आप लोग एमपी से हो, ठीक है, एमपी हो, यूपी हो, किसी भी स्टेट को कोई दिक्कत नहीं। पर ख़ासकर जो एमपी के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, वो अगर रिक्वायरमेंट की प्रोसेस को या इनको अभी तक जॉब नहीं लग पाई है, ये अभी तक नहीं कर पाए, कहीं पर भी नहीं लगे हुए हैं, वो पीथमपुर में जा सकते हैं। रिक्वायरमेंट चल रही इस समय, कंपनी में भर्ती चालू है। तो नीम ट्रेनिंग के तौर पर आपको रखा जाएगा। तो पहले हमें जानकारी देता हूँ नीम ट्रेनिंग आखिर है क्या। देखिए, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी इन्हेंसमेंट मिशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, सॉरी, यहाँ पर एक स्किल्ड करने की योजना है, जिसमें जो हमारे जो पिछड़े एरिया के आते हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई कर सकें, वो ग्रेजुएशन कर सकें या टेक्निकल डिग्री हासिल कर सकें, जिससे उनको बड़ी बड़ी कंपनियों में जो है तो जॉब वैकेंसी है, तो उसका बेनिफिट मिल पाए। तो ये क्या है कि भारत सरकार की एक योजना है, इसमें आप लोग जैसे जो भी ऐसे लोग हैं, उनको क्या है कि उनको एक प्रकार का स्किल देना। जैसे किसी कंपनी आप काम करते हैं तो वहाँ पर जो भी काम होता है आपको सीख लिया जाता है, आपको सिखाया जाता है। अगर आप लोग सीख लेते हो तो बेनिफिट तो आपको स्वयं को होता है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत ही अच्छी स्कीम है। अब इसका अगर फ़ायदा लेना चाहते हो तो आपको फ़ायदा किस तरह होगा, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा क्या क्या रिक्वायरमेंट का प्रोसीजर है। बाकी इसमें अगर बात करें कि बेनिफिट की, तो बेनिफिट्स में बहुत सारे दोस्तों, क्योंकि अगर 12वीं के बाद आप आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, आईटीआई किसी भाई का नहीं हो पाया, 10th पास हो, आईटीआई नहीं कर पाता, तो खासकर यहाँ पर जो टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ठीक ठाक ये जो नीम का वैकेंसी आता है वो ठीक रहता है। तो फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी इसमें जा सकते हैं। आपको 11,000 तक सैलरी जो 8 घंटे का प्रोवाइड करवा देगी। अब एज लिमिट भी यहाँ पर देख सकते हो 18 से 30 साल तक रखी गई है, मतलब ठीक ठाक ही है। बहुत से भाई इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। पीतमपुर मध्य प्रदेश इंदौर में जा सकते हो, व्यावसायिक राजधानी कहलाती है। जो भी यहाँ पर इंडस्ट्रियल हब है पूरा एमपी का। तो जो भी भाई हमारे जाना चाहते हैं, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एक बार जो भी जानकारी दी गई है उसको पहले अपन देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन निकाला गया है वो ये है। अब देखिए, यहाँ पर कंपनी जो है ऑटोमोबाइल कंपनी है। अब यहाँ पर कोई नाम नहीं बताया, क्योंकि आपको जानकारी के लिए बता दूँ, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर चाहे आप मदरसन सुमी सिस्टम की बात करो, एक ही ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है ये। आइसर मोटर्स की बात करो, इनका प्लांट देवास, भोपाल और जो है इटारसी प्लस जो मंडीदीप और इंदौर, पीथमपुर, ऑलरेडी इनका प्लांट लगा हुआ है। यानी ऑटोमोबाइल कंपनी को यहाँ पर कमी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, मान लीजिए अगर 100 रिक्वायरमेंट है किसी कंपनी में और अदर कंपनी को भी चाहिए, तो ये ऐसा है, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी यहाँ पर नाम केवल दे दिया गया है, सेक्टर आपका ऑटोमोबाइल रहेगा, बाकी कंपनी बहुत सारी है या कंपनी एक नहीं है। अपने हिसाब से जो भी है आपको यहाँ पर देख लेना होगा, और जो भी भर्ती जहाँ पर रहती है वहाँ पर आपको लगा दिया जाएगा एज ए नीम ट्रेनी। योग्यता 12th होना चाहिए। आईटीआई फिटर टनर मोटर मैकेनिक से इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक एंड मशीनिस्ट होना चाहिए। अब बात करते हैं डिप्लोमा वाले, तो वो भी जा सकते हैं। बहुत से भाई फिर कमेंट्स करते हैं दोस्तों कि डिप्लोमा वाले के लिए जॉब नहीं बताते। दोस्तों, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट जो आई हो अभी आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, डिप्लोमा में कम से कम मैकेनिकल से होना चाहिए, ये एक शर्त रख दी गई है। फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए जॉब मिल जाएगा। 18 से 30 साल। भुगतान की जाने वाले जो स्टाइपेंड जो, तो यहाँ पर जो 12वीं पास के लिए 8700 रुपये रहेगा। ये 8 घंटे की बात हो रही है यहाँ पर, इस चीज़ का भी आप थोड़ा याद रखें इसको। आईटीआई के लिए 9557 रुपये, और जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है उनको लगभग 11,000 रुपये, लगभग 10,700, जो 11,000 रुपये ही मानो इसको। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सुविधा क्या क्या मिल जाएगी आपको कंपनी में। आपको देखिए, चाय है, नाश्ता है, ये कंपनी देगी आपको। भोजन की अगर बात करता हूँ तो 400 रुपये, अप्रॉक्स 450 मान सकते हो इसको, लगभग 15 रुपये पर डे के हिसाब से महीने का आपका स्टाइपेंड, मतलब जो सैलरी मिलेगा उसमें से काट लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर 12वीं पास है कोई स्टूडेंट या आईटीआई पास वो जाना चाहते तो स्टार्टिंग में आप इतना ही सैलरी मिलेगी आपको, कहीं पर भी आप जाएंगे। हो सकता है 19-20 कहीं पर हो जाए, पर इससे ज़्यादा कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, थोड़ा नीचे आते हैं तो पूरे साल में साप्ताहिक अवकाश जैसे आपको एक दिन मिलता ही है, उसके अलावा भी 14 दिन का जो छुट्टी होता है वो आप घर में आ सकते हो, ठीक है। साल में 365 दिन में आपको लगभग जो है तो एक हफ्ते में
एक छुट्टी तो वो फिक्स हो गई आपकी, प्लस 14 दिन का अलग से छुट्टी। तो दोस्तों यहाँ पर अच्छी खासी सुविधा कंपनी दे रही है, तो ये फ़ायदा उठाने वाली बात है, अपन उठा सकते हो फ़ायदा। अब चलते हैं अपन नीचे, अगली जो यहाँ पर नोटिस निकाला गया है उसको भी समझते हैं। तो देखिए अब ये जो नोटिफिकेशन के साथ में आया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो भी लेके जाना है आपको। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट में बताया गया 8 डॉक्यूमेंट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे आपका जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका 10वीं का मार्कशीट, ठीक है। आपका जो 10th स्टैंडर्ड की जो मार्कशीट है वो के साथ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 12th मार्कशीट चाहिए आपका, और आपको ITI अगर जिन्होंने किया वो ITI चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड यदि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है पैन कार्ड। मतदाता पहचान पत्र अगर है, मतलब जो वोटर ID अगर बना है तो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनवा रखा है, जिनका नहीं बन पाया वो भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तो हर जगह में लगता है, तो 4 फ़ोटो आपका लग जाएगा हाफ साइज़। बैंक का पासबुक का कॉपी आपका देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो पेमेंट है हर महीने उसी में आने वाला है। अब देखिए जो सभी दस्तावेजों के ऊपर बताया गया है कि मूल प्रति और एक सेट फ़ोटो कापी, जैसे आपको जाना है 10th का, 12th का, ITI का, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है पूरा उसका ओरिजिनल के साथ जाना है, फिर उसका फ़ोटो कापी का एक सेट। तो आप 2 सेट ही रखना, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इधर उधर दुकान देखने से अच्छा है कि पहले ही बना के हमने रखा है। इंटरव्यू की बात करें दोस्तों तो 12 तारीख को ये इंटरव्यू होने वाला है। अब कहाँ होगा इंटरव्यू वो भी अपन देखते हैं। देखिए सुबह 12:30 बजे इंटरव्यू स्टार्ट होगा। अब होगा कहाँ ये इंटरव्यू, तो SSV एकेडमी फॉर स्किल्स, शॉप नंबर 55 है दोस्तों, और सुपर मार्केट IDBI बैंक के सामने, आज़ाद चौराहा, सेक्टर 01, पीथमपुर जिला, धार, मध्य प्रदेश। तो ये एड्रेस आप या तो नोट कर लीजिए या इसका कुछ भी करो, लेकिन ये एड्रेस आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर आपको पहुँचना है। अब देखिए नीचे आते हैं तो संपर्क क्या करना है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है आपको दिख जाएगा, ईमेल ID भी दिख गया होगा, और जो टाइमिंग है कॉल करने का वो भी यहाँ पर दिख गया होगा। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर शर्तें रख दी गई है, उसको भी अपन जानना जरूरी है। देखिए नोट में बताया गया दोस्तों कि सभी उम्मीदवारों का कोविड टीकाकरण होना अनिवार्य है। अब देखिए नीचे है, उक्त भर्ती के लिए आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट दोस्तों है हमारे हिसाब से जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं करवाया अपना, ठीक है, जिन्होंने अभी तक पहला डोज या फर्स्ट डोज भी नहीं लिया हुआ है, कृपया वो ये गलती ना करें, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है चाहे रीवा से हो, सतना से हो, या आप लोग मध्य प्रदेश के जो 52 ज़िले हैं वर्तमान में, किसी भी ज़िले से बिलोंग करते हो, यहाँ पर ऐसा नहीं बताया कि आप यहाँ से हो तो वैक्सीन होना चाहिए लगा हो, यहाँ से हो तो वैक्सीन नहीं लगा हो। मतलब सिंपल सी बात ये है कि आप किसी भी ज़िले से हो, अगर आपको इंजेक्शन या पहला डोज कम से कम अभी नहीं लगा हुआ है तो आपको दिक्कत होने ही वाली है। तो जितना जल्दी हो सके आप वैक्सीनेशन करवाओ अपना। बाकी जो भी है तो भगवान का मर्जी है। अगर आप लोग ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट जो बोल रहा है गलत ही है, बहुत से जो है भाई वो लगवा भी रहे हैं, ऑलरेडी काम में जा चुके हैं और अच्छा खासा उनका काम चल भी रहा है। तो अगर आप लोग इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि दवाई लगवाना है नहीं लगवाना है, तो दोस्तों ये बहुत ही अनिवार्य चीज़ है। तो अनिवार्य चीज़ को अगर ऐसे करते हो, पेंडिंग में डाल रहे हो सकता है कि बाद में आपको पछतावा होगा। अब उक्त भर्ती के लिए किसी प्रकार का शुल्क, मतलब कोई भी चार्ज अगर आपसे वसूलता है, आप उससे दूर रहो और उस रास्ते को ही छोड़ दो जिस रास्ते में सब फंस रहा है। सिंपल सा फंडा ये है। अब नीचे आप लोग देख सकते हो, प्लीज़ शेयर विद नीडी कैंडिडेट्स। तो दोस्तों आशा यही करता हूँ कि अगर आप लोग ऑलरेडी जॉब में हो और अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट यही है, प्लीज़ आप इसको जो है तो अपने परिवार में, आपके गांव वगैरह में भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी बहुत हेल्प होती है दोस्तों, ठीक है। जिसको ज़रूरत है उसको वीडियो मिलना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों वीडियो समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ जो भी जानकारी दिया हूँ आपको बहुत हेल्प हुआ होगा। फिर बहुत से भाई कमेंट्स करते हैं दोस्तों कि जो रिक्वायरमेंट का नंबर है कैसे क्या करना है, ऑनलाइन लिंक नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। 5 से 6 मिनट लगभग, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट के वीडियो रहते हैं, देख लेते हो एक बार तो जो भी जानकारी है सबको कन्फर्म पता चल जाता है। तो आपको कोई किसी पूछने की ज़रूरत है ही नहीं, और वैसे भी आपको जानकारी जो कन्फर्म हो जाती है दोस्तों।
तो ये सब चीज़ आपको स्वयं करना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा आके अगर करेगा तो भी आपको सही नहीं रहेगा। तो दोस्तों ये सब आपको चीज़ें थी, मैंने बता दिया। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।